ये ना योगा है ना एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ही कामिंग और सूदिंग है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी। मैं तो कहूँगी कि हर एज ग्रुप और हर जेंडर वाले लोग को इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये है माइक्रो ग्रीन लगाने की एक्टिविटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि माइक्रो ग्रीन्स हैं क्या, माइक्रो ग्रीन्स को हम घर में किस तरह से लगा सकते हैं और माइक्रो ग्रीन्स लगाने और कंज्यूम करने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो माइक्रो ग्रीन्स लगाने की प्रैक्टिस मैं सालों से कर रही हूँ और कई सारे लोगों को माइक्रो ग्रीन्स लगाना सिखा भी चुकी हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो ग्रीन्स है क्या। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ग्रीन्स मीन्स प्लांट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सबको मालूम है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ग्रीन्स खाना चाहिए, लेकिन हम उन्हें एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं ग्रीन्स की ताकत को हम 30 to 40% ज़्यादा कर दें तो वो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खाने पड़ेंगे और हमें उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल इफ़ वी कंज्यूम माइक्रो ग्रीन्स। और इन माइक्रो ग्रीन्स को हम आसानी से अपनी डाइट में बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो अब सवाल है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतने ताकतवर कैसे होते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम कोई सीड लगाते हैं तो वो करीबन 7 से 14 दिन लेता है जर्मिनेट होने के लिए, और जब वो सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें मैक्सिमम पार होते हैं। इस बात को हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक सीड, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पूरा प्लांट बन सके, प्लांट से ट्री बन सके और ट्री से वो खुद फ्रूट प्रोड्यूस करके अपने सीड खुद प्रोड्यूस कर सके। तो जो सीड, छोटा सा बेबी सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो पूरे ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसी स्टेज पे वो सीड क्या करता है, अपने सर्वाइवल के लिए पूरी की पूरी एनर्जी सन से और सॉइल से गैदर करता है, और उस समय सीड में सबसे ज़्यादा एक्टिव एनर्जी पार होता है और न्यूट्रिएंट्स में। जब उसी लेवल पे हम उस सीड को हार्वेस्ट कर लेते हैं जिसमें कि स्टैम है और कॉटिलॉडन है, तो वो कहलाते हैं माइक्रो ग्रीन्स। और ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें रिच इन विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और साथ में ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे। तो बात उठती है कि माइक्रो ग्रीन्स हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहली बात तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में हम खाते हैं तो भी हम अपने शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व दे सकते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये हमारे फूड में ऐड करते हैं एक फ्लेवर, टेक्सचर, कलर और न्यूट्रिएंट्स तो ऐड करते ही करते हैं। तीसरी बात, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, कुछ स्पेसिफिक जैसे कि ब्रोकली का हुआ, धनिया का हुआ, इनके माइक्रो ग्रीन्स से हमें स्पेशली ये सब बीटा कैरोटीन मिलता है। फाइबर रिच होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करते हैं। आजकल माओं की बहुत समस्या होती है कि बच्चे ग्रीन खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उन बच्चों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप थोड़ी भी लिमिटेड क्वांटिटी में देंगे तो भी उनको काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस यूँ ही मिल जाएंगे, और इन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं बच्चों की पसंदीदा डिश में, जैसे कि आप सैलेड है, सूप्स है, उसके अलावा सैंडविचेज, पास्ता वगैरह में आप इन्हें डाल के खिलाइएगा बच्चों को, ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। माइक्रो ग्रीन्स घर में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये नज़र आता है कि एक तो बहुत सारे सीड्स हमें ऑलरेडी किचन से मिल जाते हैं, जैसे कि मेथी है, राई है, सरसों, इसके अलावा मूंग, चना और गेहूँ इत्यादि। और दूसरी बात ये कि जब हम इन्हें फ्रेशली कट करके इमीडिएटली अपने फूड में कंज्यूम करते हैं तो इनमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू का लॉस नहीं होता। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ओबियसली ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करने के लिए मजबूर करते हैं, और ये फाइबर रिच भी होते हैं क्योंकि इसमें हम स्टैम पार्ट खा रहे हैं और कॉटिलॉडन पार्ट खा रहे हैं। एक और बात कि इनमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और इसीलिए गेहूं के जो जवारे बनाए जाते हैं उनको हाईली रिकमेंड किया जाता है कि कैंसर पेशेंट उसका जूस पिए। साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, आपकी बॉडी के जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है।
सवाल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि माइक्रोग्रीन्स लगाए कैसे। माइक्रोग्रीन्स लगाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए मैं जो माइक्रोग्रीन्स लगाती हूँ वो सॉइललेस मीडियम में लगाती हूँ। उसकी वजह यह है कि सॉइललेस मीडियम में हम जब माइक्रोग्रीन्स लगाते हैं तो उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होता, सॉइल का एडल्ट्रेशन। जब हम सॉइल में लगाते हैं माइक्रोग्रीन्स तो उसमें कई बार घास और खरपतवार उग जाती है, क्योंकि सॉइल के एडल्ट्रेशन को हम कम नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसमें लगाती हूँ कोकोपीट सैंड और वर्मी कंपोस्ट में। तो ये मेरा फ्री फ्लोइंग मिक्सचर है, आप देख सकते हैं, हल्का सा मॉइस्ट है। और इसके लिए कोई हमें फैंसी पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल से टेक अवे कंटेनर में लगा सकते हैं, ट्रेज में लगा सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि ट्रे की जो डेप्थ है वो करीबन 4 इंच की होनी चाहिए, और उसमें ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छे से होल होने चाहिए। तो ये ड्रेनेज के लिए होल है, इसे मैंने फिल करके रखा है। सीड आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो, लेकिन सीड लेते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो सीड हेल्दी हों, वो नए हों। अगर सीड पुराने हैं तो जर्मिनेशन बहुत अच्छे से नहीं होगा और आपके माइक्रोग्रीन्स बहुत अच्छे से नहीं बनेंगे। तो फ़िलहाल मैंने ये सीड्स लिए हैं, वो लिए हैं मूंग, चना, गेहूँ और मेथी। तो इनको मैंने सोक करा था ओवरनाइट, और अब मैं इसमें लगा रही हूँ माइक्रोग्रीन्स। मैं लगाऊंगी मेथी के माइक्रोग्रीन्स। तो इसको हमें अच्छे से स्प्रिंकल करना होता है इवनली। और माइक्रोग्रीन्स जो लगाए जाते हैं वो थोड़े डेंस लगाए जाते हैं। आप ये देखिएगा मेरे माइक्रोग्रीन्स लगे हुए हैं कितने ये डेंस हैं। तो डेंसली लगाए जाते हैं, जबकि हम वैसे सीड बोते हैं तो दूर दूर लगाते हैं, लेकिन माइक्रोग्रीन्स के सीड्स हमेशा बहुत डेंसली हमें ग्रो करने होते हैं। तो ये सीड्स मैंने लगाए हैं, और इसके बाद इस सीड्स पे मैं एक थिन लेयर स्प्रिंकल कर दूंगी। दैट्स इट। इन्हें लगाने के बाद हमें इन्हें छांव वाली जगह पे रखना चाहिए, लेकिन लाइट इन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए, नहीं तो ये सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो आप इसे विंडो सील पे रख सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। डेली आप इसे पानी दीजिएगा स्प्रे बॉटल से, डायरेक्ट आप कैन से पानी मत दीजिएगा, नहीं तो सीड डिस्टर्ब हो जाएंगे। 7 से 14 दिन के दौरान ये तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें हार्वेस्ट करके किसी भी डिश में यूज कर सकते हैं। आप इन्हें सीजर से कट कर सकते हैं, और सीजर से कट करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि सीजर भी आपकी स्टरलाइज होनी चाहिए। और एक और चीज़ माइक्रोग्रीन के साथ इंटरेस्टिंग ये होती है कि आप जिस चीज़ का माइक्रोग्रीन बनाते हैं उसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट वैसा ही आता है। जैसे कि ये मेरे मेथी के माइक्रोग्रीन्स है, तो इनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन ये मेरे मूली के माइक्रोग्रीन्स है, तो जो मूली के माइक्रोग्रीन्स हैं उनका टेस्ट पंजेंट है। तो जैसा आपका सीड होगा, जिस चीज़ का सीड होगा, उसका टेस्ट भी उसी तरीके का आता है माइक्रोग्रीन्स में से। तो इस तरह से आप भी माइक्रोग्रीन्स लगाइएगा। माइक्रोग्रीन्स लगाने में थोड़ी बहुत समस्याएं इनिशियली आती हैं, जैसे कि कई बार फंगस आ जाती है, तो उसकी वजह ये होती है कि आपने पानी ज़्यादा दे दिया, उसको राइट कंडीशन नहीं दी। तो इट इज़ अ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके माइक्रोग्रीन्स भी बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। माइक्रोग्रीन्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपके माइक्रोग्रीन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सवाल को लिखेगा, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगी। तो बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ग्रीन, स्टे हेल्दी, ग्रो माइक्रोग्रीन्स।